आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत डिलीशियस और यमी से हमारे चिकन कबाब मसाला बन के तैयार हुए हैं। बहुत जूसी और बड़े मज़ेदार से ग्रेवी के साथ हमारे कबाब रेडी हुए हैं। ये देखें, मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी कबाब नहीं टूटा और ना ही इसमें तरेरें आई हैं। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ बाइंडिंग के लिए ऐड नहीं की थी, वो सारी रेसिपी में मैंने मेंशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार अपने चिकन कबाब मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन कबाब मसाले की है। उसके लिए मैंने आज चिकन का कीमा लिया है। चिकन कबाब मसाला बन रहा है तो मैं चिकन का कीमा बनाया खुद, इसको चॉपर में डाल के। तो इसके मैंने बारीक सा, बिल्कुल मशीन से मैंने बारीक वाला कीमा काट लिया। ये इसको बिल्कुल मैंने बारीक किया, ये देखें इस तरह से। अब इसमें जो मसाले जाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, काली मिर्च है, ज़ीरा, कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर। तो ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे मसाला हमारा। फुल भर के 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ इसमें मैंने हरी मिर्च भी जो है वो भी साथ ही मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब ये एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने चॉप किया है। और इसका हम पानी जो है ऐसे थोड़ा सा पानी नहीं होना चाहिए, पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ के तो हम वो भी, ये प्याज भी इसी में ऐसे ऐड कर लेंगे। प्याज मैंने अच्छी तरह से उसका पानी निकाल के शामिल कर दिया। अब इसमें मैं, ये देसी घी है तो ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसमें मैं घी ऐड करूँगी। इससे कबाब बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनते हैं। और हम इसको अब इस तरह से मिक्स करेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। इसको अच्छी तरह से कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ऐसे उसको मिक्स किया जैसे हमने आटा गूंदना होता है, उस तरह से मैंने इसको मिक्स किया। सारा मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं एक और प्लेट ले लूँगी जिसमें हम कबाब बना के रखेंगे। थोड़ा सा मैं हाथों पे, आप पानी भी लगा सकते हैं और मैं ऑयल लगाऊंगी। ये हल्का सा ऐसे ऑयल लगा के, और आप इसको, आपने जितने साइज़ के कबाब बनाने हैं, बड़े छोटे, क्योंकि ये थोड़े श्रिंक भी हो जाते हैं, तो हम इनको इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें, इस तरह के हमारे मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। ये मैं सारे कबाब बना लूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सॉफ्ट से और मज़ेदार हमारे कबाब, ये देखें, ये हमारा कबाब रेडी हो गया। कबाब हमारे सारे रेडी हो गए हैं। इस तरह से मैंने इस साइज़ के कबाब बनाए हैं। अब इनको मैं, कुछ लोग इस वक्त इसको फ्राई कर लेते हैं, तो मैं फ्राई किए बगैर मसाले में इसको ऐड करूँगी। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसमें मैंने 1/2 कप से कम ही है ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब ये मैंने प्याज जो है वो, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी मैंने निकाल दिया। ये एक स्मॉल साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे पहले।
प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। इस वक्त इसमें मैं 1 टीस्पून फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको भी साथ हम फ्राई कर लेंगे। एक मीडियम वाला टमाटर, इसकी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये मैं ऐड कर दूंगी इस वक्त इसमें। इसको भी हम भूनेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर, क्योंकि हमने मसाले ऑलरेडी उसमें शामिल किए हुए हैं कबाब में, तो हमने मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और इस मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें 4 टेबलस्पून दही के ऐड करूँगी, मिक्स करके अच्छी तरह से। आंच मैंने कम कर दी हुई है, तो ये दही भी हमारी मसाले में चली गई है। और इसको हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे मसाले को। मज़ेदार हमारी ग्रेवी बन रही है, मसाला बन रहा है कबाबों के लिए, चिकन मसाला कबाब। अच्छी तरह से भूनना है हमने पहले। नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया था। इस वक्त आप टेस्ट करके, क्योंकि मैंने नमक ऐड ही नहीं किया, तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में भी हमारा नमक है। कबाब जो मैंने बनाया है उसके अंदर पहले मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो इस वक्त मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है, कबाब मसाला। इस टाइम पे मैं बस अब कबाब इसके अंदर रखूँगी, ताकि ये बाकी जो कसर है इसमें दही का पानी है, उसी के साथ हमारे कबाब भी फ्राई हो जाएंगे। अब इस वक्त मैं इसमें सारे कबाब एक एक करके मैं सारे कबाब इसके अंदर रखती जाऊंगी। ये देखें, और हम चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे, इसको 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही हम पकने देंगे, फिर हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे कबाब टूटे ना। आप हाथों से डालते वक्त इसकी शेप को सही कर सकते हैं। ये मैंने फ्राई नहीं किए हैं, कबाब फ्राई नहीं किए, ये मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले के अंदर। कुछ लोग इस टाइम पे फ्राई करके डालते हैं, तो हम ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही कबाब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इस टाइम पे अगर आप ये कबाब फ्रीज़ करना चाहें तो ये कबाब आप फ्रीज़ कर सकते हैं बटर पेपर लगा के। कबाब मसाला हमारा बन रहा है। मैंने अभी तक इनकी साइड चेंज नहीं की, ये वैसे ही हैं और चम्मच भी नहीं चलाया मैंने। तो ये मैं बस इसको 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए, मैं इसको बस ऐसे करके मैंने अभी मिक्स करना है। तो ये दही के पानी के साथ ही अभी ये फ्राई हो रहे हैं, पक रहे हैं। इनकी साइड मैंने अभी चेंज नहीं की, 1-2 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। अभी मैं सिर्फ फोर्क के साथ इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, मैं चम्मच नहीं चला रही। ये देखें मसाला हमारा नीचे से पक रहा है। अब आप इस टाइम पे इजीली इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही घुमाऊंगी। मैं चम्मच चला के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे कबाब अब सही हो गए। आप इजीली इसको घुमा सकते हैं। कबाब भी फ्राई हो गया और हमारा मसाला भी जितना हमने फ्राई करना था मसाला भी हमारा फ्राई हो गया। ये देख लें। अब इसके अंदर 1 कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, कि मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड करने लगी हूँ,
ताकि हमारे कबाब और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इजीली अब आप चम्मच चला सकते हो, अब कबाब टूटेंगे नहीं। देखिए, अब इसको मैं ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। आइए चेक कर लेते हैं। इसको 10 मिनट हो गए हैं कबाब मसाले को पकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे कबाब बन के तैयार हो रहे हैं, कबाब मसाला। और मैंने इसमें कोई बाइंडिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबाबों का साइज़ देखें आप, बहुत डिलीशियस और यमी से हमारे सॉफ्ट और जूसी कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। इस वक्त इसमें मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और साथ 2-3 हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। डंडियाँ उतार के मैं ये हरी मिर्च डाल रही हूँ, जायका अच्छा आ जाता है। ये इनको मैं मिक्स करती हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना है, इसकी ग्रेवी को। अगर आपको ये इतनी ही ग्रेवी रखनी है ऐसे, तो ये सालन रेडी है, कबाबों का ग्रेवी वाला सालन रेडी है। अगर आपको इस थोड़ी कम करनी है तो फिर इसको 1-2 मिनट, अगर ज़्यादा भी पकाना चाहे तो 2-3 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको अब मैं दम वाली आंच पे 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। सालन हमारा हो गया रेडी, कबाब मसाला। ये देखें, मैं इतना ही इसकी जो ग्रेवी की थिकनेस है और इतना मुझे चाहिए, ये देख लें, ये इतनी। और ये हमारा कबाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो गए हैं। एक भी कबाब नहीं टूटा, ना तरेर आई है और ना ही ये कबाब टूटे हैं। बहुत जूसी और ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको करती हूँ गार्निश। मैं फाइनल लुक आपको अभी इसकी शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन कबाब मसाला, चिकन कबाब ग्रेवी तैयार हो गई है। बहुत बहुत जूसी और मज़ेदार मैंने चेक किया है, मैं आपको चेक कराती हूँ। अंदर से सॉफ्ट और बहुत यमी से हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। ये इसका जो ग्रेवी है, इसका मसाला है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, सॉफ्ट और मज़ेदार। ये देखें, अंदर तक इसके मसाला रचा हुआ है, मैंने टेस्ट किया है। ये इस तरह से हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।